महाराज को वरदान मांगने को कहा। ध्रुव जी महाराज ने कह दिया प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। उस समय ठाकुर जी का बड़ा सुंदर भाव रहा। चतुर्भुज नारायण कहते हैं नहीं आपने हमारी तपस्या की है, कुछ न कुछ हमसे मांग लो। बोले नहीं भक्ति चाहिए बस। भगवान यहाँ 3 वरदान देते हैं। पहला वरदान दिया ध्रुव जी ने जो मांगा भक्ति। दूसरा वरदान ध्रुव जी ने जो सोचा था वो भी दिया। ध्रुव जी घर से आए थे, सोच कर आए थे पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा। भगवान ने कहा पिता से बड़ा राज्य मांग लो। बोले अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले आपके दर्शन कर लिए ना तो मुझे सत्य और झूठ का पता लग गया, सच और झूठ का बोध हो गया। क्यों? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जब हम कथा सुनते हैं तो लगता है कि नहीं लगता है दुनिया झूठी है? थोड़ी देर के लिए लगे पर लगता है कि दुनिया झूठी है ना साचो भगवान रे भगवान रो नाम। तो जब वो कथा सुनते हैं ना उनकी तो ऐसा बोध हो जाता है कि दुनिया झूठी है। तो जब वो भगवान सामने आता है ना तो पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि दुनिया झूठी और साचो खाली भगवान है। सार नाम भगवत नाम, इस संसार का तो असार है। तो यहाँ संत जन कहते हैं ध्रुव जी ने कहा पिताजी से बड़ा राज्य नहीं चाहिए। बोले नहीं तुमने सोचा था इसलिए मैं तुम्हारे पिता से भी बड़ा राज्य तुम्हें देता हूँ। कितना राज्य दिया? बोले तुम्हारे पिता तो कुछ समय तक राज्य करेंगे पर जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुम्हारा राज्य तुम पूरी धरती के राजा बनोगे। और 1 साल के लिए नहीं बनोगे, 2 वर्ष के लिए भी नहीं, पूरे 36,000 वर्षों तक पूरी धरती का राज्य भोगोगे। कितने वर्ष? और जब ये वर्ष पूरे हो जाएंगे, समय पूरा हो जाएगा, तुम्हें लेने के लिए मेरा विमान आएगा और मेरे विमान में बैठकर मैं तुम्हारे दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दूंगा और वहां पर जाने के बाद तुम हमेशा के लिए वहां के राजा बनकर रहोगे। महाराज बोले ध्रुव जी महाराज की। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज को ये वरदान दिए, ध्रुव जी वरदान पाकर भगवान के दर्शन करके अपने घर की ओर आए। अब ध्यान रखो, जिस माँ ने बुरे वचन कहे थे, जिस माँ ने ठोकर लगा दी थी, जिस माँ ने धक्का दिया था, जब ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए तो वही माँ सोने की थाली में कंकु और चावल जमा रही है। वही माँ सोने की थाली में दिया लगा रही है। किसी ने कहा क्यों लगा रही है? बोले मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे को भगवान के दर्शन हो गए। वो सौतेली माँ। ये दुनिया किसी के साथ नहीं होती साहब। जिसका समय अच्छा रहता है ना, दुनिया सिर्फ उसकी होती है। कहते ना अच्छो समय रहे तो 4 लोग आगे चले रहे, 4 लोग। अच्छा समय रहे तो जा जाओ वहां हाथ जोड़े लोग राम राम करे। समय बिगड़ जाए ना तो कोई बोलबो पसंद नहीं करे, कोई बात नहीं करता। समय अच्छा रहता है तो गाड़ी का आगे 4 गाड़ी चले रहे, गाड़ी का पाछे 4 गाड़ी चले। और समय बिगड़ जाए तो कोई महाराज फोन ही नहीं उठावे, कितने लगाओ। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, न पुरुष बड़ा बलवान। अर्जुन काबा लूटिया वही धनुष वही बाण। समय समय पे होते समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पे होते है समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा। तो ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो, कहो ठाकुर जी से भगवान समय चोखो होना चाहिए, समय बढ़िया होना वाला। और जो लोग भगवान की निरंतर कथा सुनते हैं उनका समय हमेशा के लिए अच्छा हो जाया करता है। क्योंकि यहाँ कहा ध्रुव की जो सौतेली माँ ने धक्का देकर घर से निकाल दिया था, वही सौतेली माँ हाथ में मारा सोने की थाल में कंकु ने, चावल ने, दियो ने, हार लेके दरवाजे खड़ी, मारो छोरो आ रही हो महाराज, मेरा बेटा आ रहा। और फिर जब ध्रुव जी आए तो उसी माँ ने सबसे पहले तिलक किया, हार पहनाया। ध्रुव जी घर में आए हैं। तत्पश्चात ध्रुव जी की कथा में संत ऐसा कहते हैं, भागवत पुराण कहती है कि ध्रुव जी कि पिताजी जो उत्तानपाद जी थे वन में चले जाते उत्तम जी महाराज को राज्य देकर। उत्तम जी महाराज का वध महाराज यक्ष कर देते हैं। ध्रुव जी यक्षों का संहार करने लगते हैं। तब शंकर भगवान आकर ध्रुव जी को समझाते हैं। तत्पश्चात शंकर जी की बात को मानकर ध्रुव जी पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और पूरे 36,000 वर्षों तक अपना राज्य करते हैं। कितने वर्ष राज्य किया? अयो राज नहीं करियो 5 साल का 5 साल बदले। कितना साल? 36,000 साल। और खूब राज्य भोगने के बाद आखिरी में इनके लिए बैकुंठ से विमान आया।